पहला क्वेश्चन, ए की वैल्यू 1 है, पैट की वैल्यू 37 है, तो टैप की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताइए। टैप की वैल्यू कितनी होगी? टैप की वैल्यू ध्यान से देखो, पी का वैल्यू कितना है 16, ए का वैल्यू कितना है 1 और टी का वैल्यू कितना है 20। यस और नो? अब मुझे बताओ इसका वैल्यू भी 37 ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पी ए टी यूज किया है उसके ऑर्डर्स चेंज किए हैं और उन्होंने सम ही पूछ लिया ना। एक्चुअल में पैट का सम अगर 37 है तो टैप में भी वही लेटर्स यूज किए गए हैं। यस और नो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ नालायक स्टूडेंट क्या करेंगे, जानबूझ के अननेसेसरी जोड़ेंगे 16 + 1 + 20। अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो पैट में भी वही लेटर्स यूज किए गए हैं और टैप में भी वही लेटर्स यूज किए गए हैं, ठीक है? तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है? इसको आपको अननेसेसरी 1 16 20 करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप सब लोग को क्लियर है, बढ़िया चल रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत होगा, किसी को लगेगा मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप बिल्कुल रोक लेना मुझे बेशरम की तरह, ठीक है? आराम से मैं रुक जाऊंगा। चलिए, डी का वैल्यू 4 बोल रहा है, क्या एग्जैक्टली डी का वैल्यू 4 ही होता है? तो बोलोगे हाँ होता है। तो बी का वैल्यू कितना है 2 है, ए का वैल्यू कितना है 1 है और डी का वैल्यू कितना है 4 है, तो कितना है 7। तो एंड की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू 14 और टी की वैल्यू 20, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 35। चलिए, लेकिन हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया। पूछो कैसे? पूछो कैसे? अरे बोलो ना कैसे? अरे बोलो, कैसे? बताता हूँ कैसे। अगर जो प्लेस वैल्यू एग्जैक्टली 4 होता ही है, अगर वो ये बोल देते कि डी की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब जो एक्चुअल में उसमें एक जोड़ा गया है। तो हम क्या करते, अगर मैं बोलूं डी की वैल्यू 5 है तो एंड की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? अब इसकी वैल्यू आप नॉर्मल निकाल लो और सब में +3 कर दो, आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात? यस सर। लेकिन कुछ नालायक लोग क्या करेंगे, ए को पहले बी बनाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, एन को 14 बनाएंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर टी को 20 बनाएंगे, फिर 21 लिखेंगे। अरे क्यों अननेसेसरी टाइम पास कर रहे हो यार? क्यों टाइम पास कर रहे हो? जब हर लेटर में नंबर 1 जुड़ना है तो सीधा 35 आया ना, 3 बाद में जोड़ दो, क्योंकि हर नंबर में मैथमेटिक्स तो पढ़े हो ना। इफ़ 1 is digit added to first 10 consecutive even numbers, what will be the sum of first 10 even numbers? तो आप यही करते थे ना, लास्ट में 1 1 करके 10 + 10 कर देते थे। यस और नो? तो हर अल्फाबेट में जब जोड़ना ही है तो हम 35, ये तो खैर आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोई स्टूडेंट अगर लिख के सॉल्व कर रहा है तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान है। पूछो कैसे? क्योंकि जब आप टेबुलर ग्राफ करते थे, बड़े बड़े डीआई किए हो, तो डीआई में आप क्या करते थे? लिखते थे या डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के जोड़ देते थे? बोलो जल्दी से। स्क्रीन पे देख के जोड़ देते थे कि नहीं जोड़ देते थे? बोलो जल्दी से। 5 + 5 10 + 7 17 + 3 20 20 + 17 इज़ 37 37 + 13 इज़ 50 करते थे कि नहीं करते थे? डीआई में मैथ का भूल गए क्या? बोलो। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। 1 + 14 कितना? 15 15 + 20 कितना? 35। चलो मुझे बताओ इसका वैल्यू बताओ, जोड़ो जल्दी से। और कोई लिखेगा ना नंबर, कसम है तुम्हें महेशमती की। 13 + 1 14 14 + 14 28 28 + 8 इज 36 36 + 15 51 51 + 5 56 56 + 20 66, एक कम करो 65। क्लियर है सबको? अब तुम लोग बहुत मैडम रटवाई है, तुमको बोल देता हूँ, इज्जत का फालूदा ना करो तुम लोग, है कि नहीं? बहुत रटवाई है ना 20 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह तुम लोग को। तो अब तुमको m नहीं दिखना चाहिए, 13 दिखना चाहिए। क्या? 13 + 1 14 14 + 14 28 28 + 8 कितना? 36 36 + 5 41 + 10 51 56 56 में 20 जोड़ दो तुम,
66 एक घटा लो 65। का वैल्यू 7 आएगा सर जी का 7 7 है ना सर जी? जी का 7 जी का एक घटा लो 7 64। हाँ जी का 7 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम? वो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है ना। जी का 7 एच का 8 आता है, ठीक है। मैंने एक बढ़ाया घटाया नहीं था, कोई बात नहीं। चलो कोई प्रॉब्लम? तो आगे से जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को देख के डायरेक्ट जोड़ना है, अलग से लिखने की ज़रूरत नीचे नहीं है। क्या ये बात है? नहीं तो मेरी बेइज्जती कराओगे तुम लोग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो, अरे बोलो, नहीं समझे? यस सर। अलग से लिखे तो बाबू 12 मिनट में रीजनिंग ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर एसएससी लेवल का एग्ज़ाम में दे रहे हो तो 12 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन। चलो सी का वैल्यू 3, तो सीधा हेयर पे आ जाए। क्या जो प्लेस वैल्यू होता है वही प्लेस वैल्यू है या कुछ अलग है? बोलो। जो होता है सेम है सर। सेम है, तो कोई दिक्कत? जोड़ना स्टार्ट करो। 8 + 1 36 9, 9 + 9 18, 18 और 18 36। कोई दिक्कत? 36। आगे चलें। यस सर। चलिए अब मैंने बता दिया, तुम बोले अब तुम बताओ आंसर क्या होगा। 14 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, बहुत मामला ख़राब है तुम लोग का। 55 55 बहुत टाइम लगा दिए, मतलब मज़ा नहीं आया, फिर एकदम टक से लगाना चाहिए। कितना आया? 20 + 14 34, 34 + 20 54 + 1 55। क्लियर है? ठीक है, चले आगे चले नेक्स्ट। चलो बताओ, आधे घंटे में करना ही पूरा का पूरा ख़त्म अभी। ये तो 22 होगा सिर्फ नंबरिंग टेस्ट। 18 1 19 3 22। 22। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है मालूम है आपको? ताकि आप लोग को प्लेस वैल्यू का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो जल्दी से। प्लेस वैल्यू फटाफट Yes, याद हो sir. जाए आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब आएगा मज़ा। अब आ गया रमन। कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5। और कितने नंबर्स हैं इसमें? 1 2 3 5। 4 5। तो मुझे बताओ, आर को मैं 1 मानूं या 12 मानूं? 1। इस बात का पता कैसे चलेगा कि तीसरा लेटर यहाँ पे एन है और यहाँ पे तीसरा लेटर क्या है? 5। और आप देखो यहाँ पे एन क्या है? 5। आप देख रहे हो ना? यस सर। यानी Yes, एक बात तो समझ में आया कि कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यस और नो? नहीं अब मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, इन्होंने क्या डिमांड किया है? हमाम। हमाम का डिमांड किया। हमाम कौन कौन से पोजीशन पे है? थर्ड और एम कौन से पोजीशन पे? थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और और फिफ्थ। एम का वैल्यू कितना है? 3। यानी तीसरे और पांचवें ऑप्शन 2 पोजीशन। है। तीसरे और पांचवें, बस, वेरी गुड। कुछ लोग कैसे होंगे, एच ढूंढो। एच तो खैर मिलेगा कि यहाँ दिखेगा आपको, है ना? तो हर नंबर को चेक नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना? तो आप देख रहे हो एम 2 जगह पे आया है, वो रिपीट होना चाहिए थर्ड और फिफ्थ पे। और एम का चेक किया 3 है, तो थर्ड और फिफ्थ पे, अगर ये थर्ड है फिफ्थ पे 2 है, गलत हो गया। तो सब चेक करने की जरूरत नहीं, आप फटाक से देख सकते हो। थर्ड यहाँ पे और फिफ्थ यू पे एम है और इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ले सकते हो आप? 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, पड़बड़ेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? यस। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर आज ओनली कोडिंग का ही क्लास होने वाला है? नहीं, अभी तो हम लोग, ये मैंने बोला हाफ एन आवर करने वाला। कोडिंग के हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे अभी हम लोग। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि मेरा अभी 25 दिन के बाद एग्जाम है। अच्छा अच्छा मैं LIC प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, उसमें मुझे कोडिंग का ना चैप्टर मेरे इसमें है ही नहीं। कोडिंग डिकोडिंग नहीं है? तो नहीं है जो मेरे भी इसमें। टॉपिक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अरे बहुत सारे लोग वेटिंग पे भी हैं। हाँ। दिला दे। देखिए आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है,
जैसे हाँ। आप लोग आपको पढ़ना है पजल्स या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ना है, हाँ 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 आप बोलो कोई टॉपिक। जैसे मैं बोलता हूँ इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी, हाँ हाँ बाय आप डालेंगे क्या, रवि, ठीक है, यहाँ डालेंगे आप, यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको वीडियो दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रवि रंजन नाम से आपके यूट्यूब हाँ, पर पेज है। हाँ, आप कोई भी टॉपिक लिखिए, आगे लिखिए बाय रवि रंजन से, या फिर आप एक काम कीजिए, ये एग्ज़ाम मैनिक्स के चैनल पे जाइए, ठीक है। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको आराम से ये दिख जाएगा, रीजनिंग का यहाँ दिख जाएगा, 43 वीडियोज़ हैं, ठीक है। इंग्लिश का दिख जाएगा, फिर उसके बाद नहीं सर, मेरा ओनली है ना मैथ्स है, रीजनिंग, डीआई और एनालिटिकल, जो भी चीज़ें हैं, हाँ वो तीन ही पेपर्स है यहाँ पे मेरे। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके सर, अब ओके। 1 महीने के बाद मैं कैसे इंश्योरेंस करा दूं कि सारी चीज़ें को बहुत डिटेल में किया जाए, बट आप बेसिक होमवर्क करके नहीं सर, एक्चुअली मैं एक्चुअली डीआई के लिए मैं वहाँ पर एडमिशन तो स्पेसिफिकली लिया है, बाकी डीआई के लिए लिए हैं ना, तो आपको मैडम हाँ। से परमिशन ले लीजिएगा कि एमबीए लेक्चर में मुझे परमिशन दिया जाए, क्योंकि एमबीए लेक्चर में एडवांस डीआई कराए जा रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, मेरा बेसिक लेवल का डीआई है। हाँ हाँ, बेसिक, एडवांस लेवल का नहीं, मतलब बेसिक लेवल का डीआई है, मतलब जैसे कल एक डीआई अपलोड हुआ था, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बार ग्राफ और टेबल, तो अगली बार मैं पाई चार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है, पाई चार्ट कराने ओके वाला हूँ। सर। तो आप हाँ हाँ, तो मैडम से आप परमिशन ले लीजिएगा, रागिनी मैडम को कॉल करके हेड ऑफिस में कि प्लीज़ मुझे अच्छा। एमबीए वाले लेक्चर में प्लीज़ अलाउ कर दीजिए, ठीक है। तो आपको कोई ओके सर। दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ये सर, सब थैंक लोग के यू। लिए नहीं है, सिर्फ जिनका इमरजेंसी केस है उसके साथ। हाँ नहीं, मेरा 25 दिन के बाद अभी ठीक है, मेरा तो एग्जाम मैडम से है। आप बात कर लीजिएगा, हाँ, रागिनी प्रमोशन एग्जाम है मेरा, इसीलिए। ठीक है, रागिनी मैडम को कॉल करके आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि प्लीज़ मुझे एमबीए लेक्चर में अलाउ किया जाए, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू। चलो भाई, आगे देखते हैं हम लोग, और बाकी वीडियोस आप लोग यहाँ मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो टॉपिक या रीजनिंग में देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, कहाँ थे हम लोग, चलिए स्टार्ट करें आगे, बोलो। ये हो गया था ना हमारा, नेक्स्ट ए इक्वल टू 26, सन का रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? अरे हाँ, ठीक किया तुमने, पॉज हो गया था वो, अच्छा किया याद दिला दिया तुमने, नहीं तो कभी कभी रिकॉर्डिंग रुक जाता है, जैसे मैं एंटर का बटन दबाता हूँ ना, रिकॉर्डिंग रुक जाता है। चलो अच्छा, अरे यार रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, वेरी गुड। चलो आगे देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो थोड़ा गेम में चेंज हुआ है, ए की वैल्यू 26 बोल दी उन्होंने, तो सन की वैल्यू 27 बोल रहे हैं, तो कैट की वैल्यू क्या है। देखो कितना दिलचस्प बात है कि क्या हुआ है यहाँ पे, बताएंगे जरा आप, बोलिए क्या हुआ है इसमें। रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ है। तो पूरे सन का वैल्यू 27 कैसे हो सकता है, पूरे सन का वैल्यू 27 कैसे हो सकता है, बताइए, बोलो, दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं। आप बिल्कुल सही गए हो, बिल्कुल सही सोचे हो। ए का अपोजिट क्या होता है, मैंने भी बताया है, मैडम ने भी बताया, जेड, और जेड का प्लेस वैल्यू क्या है, 26। एस का 8 हो जाएगा फिर। एस का अपोजिट क्या होता है, एच, और एच का प्लेस वैल्यू कितना है, 8। यू का अपोजिट क्या होता है, फन, ठीक है। तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना है, 6। अगर हम बात करेंगे एन का, तो एन का अपोजिट क्या होता है, एफ, और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बोलो 13। अब इन तीनों को जोड़ो, 13 + 6 19, 19 + 8 is 27, ये सुनो, बोलो, ठीक है ना। चलिए, हालांकि ये बहुत ही बकवास मेथड है, मैं आपको टेक्निक और ट्रिक बताने वाला हूँ अभी, देखिएगा। एक बात बताओ, इन दो, ये 1 है ना और ये 26 है, इन दोनों का सम कितना होता है, जो जिसका अपोजिट होता है उसका सम कितना होता है, ऑप्शन 3 58। ठीक है। तो चलो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आएगा, सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स होता है, और एक्स का प्लेस वैल्यू कितना है, 24। ए का प्लेस वैल्यू कितना है, 1, 1 का अपोजिट तो आप वैसे भी देख चुके हो, 26। और टी का अपोजिट क्या होता है, देश हमारा महान है, ग्रेट, जी, जी का क्या होता है, 7। तो इसको जोड़ दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 6 4 10 7 17।
अब 7 से स्टार्ट होने वाला लेटर तो 2 है, लेकिन 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 40 से भी ज़्यादा, तो 57 ही इसका आंसर होगा, है ना। वैसे भी आप समझ लो 2 2 + 4 + 1 इज 57। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज़ एनी डाउट? टेल मी। हाँ जी, एनीवन हैज़ एनी डाउट्स? बोलिए। ठीक चल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की वैल्यू 2 है। अब देखो क्या किया एग्जामिनर ने। अब मुझे जल्दी से 10 सेकंड में इसका आंसर बताओ। आप दिलचस्प चीज देखो, और एम की वैल्यू 26 भी कर दिया इन्होंने, जेड की वैल्यू 22 किया। व्हाट डज इट मीन? कि जो जिसका डबल किया है। डबल किया है, +1 नहीं किया, ये ध्यान रखना। डबल किया गया है, +1 नहीं किया गया है, डबल। लेकिन लोग बच्चे सोचेंगे 1 + 1 है क्या, तो m का वैल्यू 13 है, तो 13 + 1 14 होना चाहिए ना। 54. तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो, एक सेकंड थांबा, पहले तुम इसको जोड़ दो, नॉर्मल जोड़ो, डबल करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? 2 + 5 + 5. इसको जोड़ो, 64. 20 और 27 ने यार। अब गुना करो 2 से, ठीक है। नहीं तो तुम पहले इसको डबल करोगे फिर जोड़ोगे, डबल। अरे कितना टाइम कहाँ है, एग्जाम में है? सही है ना? बोलो। ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है. नहीं बोलोगे तुम लोग, हैं? यस सर, ठीक है। ठीक है ना? ओके, अब आप लोग। सर ये जो क्लास आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आप चैनल पे डालेंगे क्या? ऑफ कोर्स डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। डॉक्टर ने थोड़ी मना किया Thank you, है डालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलो, रेड का कोड है 6720। क्या हुई है? ग्रीन का कोड पूछा जा रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे, बताएंगे जरा आप? बोलो, अब आएगा मजा। अभी तक तो बहुत मजे ले रहे थे, अब एग्जामिनर तुम्हारा मजे लेगा। बोलो बोलो, सोचो सोचो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, चलो सॉल्व करें इसको। आप लोग तकलीफ में आ चुके हो ना? बोलो हाँ या ना। सर ऑप्शन 3 आएगा इसका। ऑप्शन 3, हाँ बहुत अच्छा। नाम बताइए आप अपना। सुप्रिया। सुप्रिया, गुड सुप्रिया। कैसे बनाया आपने सुप्रिया? सर ऑप्शन एनालिसिस किया, मतलब एलिमिनेट किया, तो थर्ड ऑप्शन आया मेरा। क्यों क्यों, किस खुशी में एलिमिनेट किया? क्यों बुरा, क्यों बाकी लोग बुरे? सर वो रेड रेड, हाँ सर वही, रेड का मतलब वो, ई इज कोडेड है 72 ना, हाँ? हाँ, उसमें तो उसे- 72 को एक ही अरे। ऑप्शन आ रहा है। तुमने ऐसे सोचा? वाह भाई। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ सर सुप्रिया कि रेड में भी और ग्रीन में भी ई और आर ई कॉमन है, तो आर ई मैंने वो देखा उसका क्या नंबर है, तो वो सब में चेक किया, तो वो थर्ड और सेकंड में कॉमन था। नहीं, ये तो तो वो डबल बात- चेक वैसे आपने सोचा बना अच्छा रहा था है। वहाँ। आपने सोचा अच्छा, और एग्जामिनर भी आपके साथ बहुत प्यार से पेश आया है कि 720 उन्होंने दिखा दिया जन्नत। लेकिन एग्जामिनेशन में इतना एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, चीज़ों को सोच पाना। सर मैं बोलूँ क्या? हाँ बोलो बोलो, नाम भी बता दो अपना। हाँ सर, संजना सर। संजना बताइए। सर वो ना, हाँ अभी आर का जैसे 18 है, 18 + 6 किया तो कितना 24 होता है। अच्छा। सब में रियल वैल्यू प्लस जो वैल्यू है ना वो किया तो सबका 24 हो रहा है। टोटली कोशिश अच्छी थी, बट मतलब- मैं एक ही बात बोलूँगा, आपका जो सोच था, कोशिश आपने अच्छी की, बट अब मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताइए, अभी देखना, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के तुम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स का काम करना शुरू कर दिए हो, पता है? तुम लोग दिमाग ही लगाना छोड़ दिए हो, जो मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बताया, 3 वाले पैटर्न बताए हैं क्या मैंने आपको? अभी दिखाता हूँ जन्नत। ये पैटर्न 4 दिख रहा है आपको? P4, यस और नो, जल्दी बोलो। अरे बोलो हाँ या Yes, ना। sir. दिख रहा है ना? अब जन्नत देखने के लिए तैयार हो जाओ, दिखाता हूँ तुमको। पहले यहाँ पे मैंने R लिखा, ओके +2 है क्या सर? बस। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अब देखो उन्होंने क्या किया,
6 7 और 2 0 लिखा है। अब देखो ये 18 है, ये 5 है, 18 प्लस ये क्या है, बोलो बोलो, 4 है। अब देखो क्या आपको जन्नत दिखा, रब दिखता है इस क्वेश्चन में आपको? हाँ सर। क्लियर है? चलिए अब आप देखिए यहाँ पे वही कहानी, अब लेटर्स चेंज कर दिया, क्या पैटर्न चेंज होगा? क्या मैंने पैटर्न 5 लेटर के नहीं बताए हैं आपको? बोलिए यस और नो। ये वाला इधर, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या मैंने ऐसी बात नहीं बताई है आपको? 1 2 3 4 5 को हम कोडिंग ऐसे करते हैं, 5 4 3 2 1। देखो मैं सबूत भी ना अपने पास रखता हूँ, कोई आदमी बोल नहीं सकता है, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा। देखो यहाँ पे सबूत लेके चलता हूँ मैं, वकालत कर रहे हैं तो सबूत सामने रहेगा। दिख रहा है आपको? यस और नो बताइए जल्दी से। यस ठीक है, अब आपको जन्नत दिखाता हूँ। देखिए इधर, मुझे बताइए कि ग्रीन का कोड जो भी है हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अभी नंबर पे मत जाना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर देगा एग्जामिनर आपको, बताता हूँ। 5 के जगह पे क्या है? एन। अरे यही बोला था ना मैंने आपको, 5 4 3 2 1। यस और नो बोलो जल्दी से। फिर 4 के जगह पे क्या है? ई। फिर ई आप पीछे से भी लिख सकते हो, ग्रीन। अब आप इसका प्लेस वैल्यू देखो कितना है, 14। बस प्लेस वैल्यू लिखना है और बिल्कुल कूदा फानी नहीं करना है। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। अब प्लेस वैल्यू पे 2 2 जोड़ते जाओ। इसके जगह पे 2 जोड़ो, इसके जगह पे 2 जोड़ो, इस पे 2 जोड़ो, इस पे 2 जोड़ो, इस पे 2 जोड़ो, पार्टी खत्म। जरा देखो 16 कहीं दिख रहा है आपको? 7 दिख रहा है? 7 दिख रहा है? 18 + 2 20 दिख रहा है? और 7 + 2 9 दिख रहा है? बताइए अब समझ में आया? उठ पहाड़ के नीचे आया कि नहीं है? बोलो। अरे बोलो। यस क्या तुम तुक्का लगाओगे एग्जाम में देख के? 720 दिख रहा है हमको, हैं? आई होप समझ में आया। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न फर्स्ट। इजंट दैट सो? मैंने आपको बताया था पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पे पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या बताया था मैंने आपको? आपको ऑपरेटर्स लगाने, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? +1 +2 जो भी है वटेवर। तो पैटर्न ये कौन सा वाला पैटर्न है? डायगोनल वाला पैटर्न है। कौन सा वाला पैटर्न है? डायगोनल वाला। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो एग्जाम में मेहनती लोग हैं वो तुरंत देख लेंगे, यहाँ पे है, ये बीच में है, और ये सब में +2 करके पीछे से लिख दिया है। यानी टेक्निकली रेड को कैसे लिखा है उसने? DER कर दिया है। समझ रहे हो? पीछे से पढ़ दिया। अब मैं आपको इंटेलिजेंट बनना सिखाता हूँ। ग्रीन को आप कैसे लिखोगे? NEERG। यस और नो? पीछे से ग्रीन है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। अरे बोलो ना। और सब में 2 जोड़ते जाओ। 16 7 7 29 पार्टी खत्म। बोलो। दिखा? अब इतना चीज का तुमको टाइम मिलेगा क्या एग्जाम में करने के लिए? बोलो। नो सर। अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे सॉल्व करना है? यस और नो? बोलिए। यस सर। और हाँ, Yes, sir. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुक्काबाजी मत करना। क्यों? तुक्काबाजी तुम कर नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों नहीं कर सकते? बताता हूँ क्यों। क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में भी 16 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी 16 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म भी 09 से हो रहा है, खत्म भी 09 से हो रहा है। यानी द आंसर्स विल बी वेरी क्लोज, तो यू कैन नॉट टेक द रिस्क। हाँ, यहाँ पे अगर 18 से शुरू होता ना तब तो देश आज़ाद थी, और हमें पता है कि यहाँ पे 9 आना है। अब 9 आना है कि 09 आना है, इसके लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात करनी थी। रेड को डेर पढ़ना था और ग्रीन को निर्ग पढ़ना था और +2 करते चलना था। समझ में आई कि नहीं बात? बोलो। हाँ जी, नहीं बोलोगे? समझ Yes, sir. आया ना? यस सर। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा था तुम लोगों को।
अब जन्नत दिख गया तुम लोगों को है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके, सोचो जरा। आई विल बी बैक इन 15 सेकेंड्स, ओके। हाँ जी, कुछ बात समझ में आई? बोलिए। ऑप्शन 1। यस सर। ऑप्शन वन देखते हैं, सही है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 1। क्या किए थे? सर के और ए का ही ऑप्शन से पता चल जाएगा। सर वो उल्टा किया था सर। हाँ सर, आ रहा है कश्मीर के MIR है ना सर, तो उसका उन्होंने स्टार्टिंग में चीज़ें दिया आपने आ रहा है। कोशिश अच्छी की है, लेकिन देखो इसमें पेयर वाला कॉन्सेप्ट है, पेयर लगेगा, पेयर वाले में काम हुआ है। देखो ये के है, के से पता चल। ऐसे हमें मुझे मालूम है, लेकिन एग्ज़ाम में सेम ऑप्शन रहेगा। आपकी इतनी अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हो क्या? बोलो। एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन के साथ हेरा फेरी कर दिया तो कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है। सही बात है कि नहीं? आप काम पेयर के साथ भी कर सकते हो, और नहीं करना है पेयर तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी पेयर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पेयर में आपको तकलीफ़, अभी तो आप पेयर में कर लोगे, बाद में तकलीफ़ में आ सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ। और किसी का 1 आया है क्या? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KASHM और I और R, ठीक है, ये लिखा हुआ है, यस और नो। और उन्हें कोड भी दे दिया, किसका? 8। देखो पहले तो काउंट करो, कितने हैं? 3 3 6 7 है, 3 3 6 7, यानी हर अल्फ़ाबेट को सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात? बोलो। यस। अब बड़ा दिलचस्प बात है कि ए को 1 मिलेगा, वो होता है, लेकिन के को होता है 11, तो उन्होंने 8 लिख दिया। यानी हम ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, जोड़ घटा ज़्यादा नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है। 4 2 7 5 3। चलो अब देखना आप लोगों से क्या पूछा है, क्या पूछा है बताओ। RIMSHAK, यही पूछा है। अच्छा मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हुआ है रिमसक में या कश्मीर में? बताइए जल्दी से। हाँ सर। कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है? रिपीट नहीं हुआ है? सारे रिपीट हुए ना? हाँ। नो रिपीट नहीं हुआ है सर। रिपीट नहीं है सर। हाँ, बस यही तो ट्रिक है। एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन सेट किया, अगर वो रिपीट कर देता तो ज़्यादा तकलीफ हो जाती। अभी तो खैर आसान क्वेश्चन है, ज़रा समझना। ट्रिकी ज़्यादा नहीं, टफ तो होता ही नहीं है, बस ट्रिकी कभी कभी दे देते हैं वो, ज़रा समझिएगा, जो स्ट्राइक नहीं करता एग्जाम में। हार्ड क्वेश्चन आप कर लोगे, बड़े बड़े चाइनीज़ कोडिंग सब कर लोगे तुम, लेकिन ये छोटे छोटे टुच्चे टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इतना तकलीफ देते हैं। सांप को आप आसानी से मार सकते हो, बच्छर को मार सकते हो क्या? हैं? बोलो। सांप तो दिख जाएगा, खरगोश दिख जाएगा, लेकिन मच्छर तकलीफ देता है ना। चलो देखो यहाँ पे, इसको पहले आप एक नंबर कर दो, 1 2 3 4 5। नीचे क्या है वो भूल जाओ, कोई दिक्कत?
इसकी हमने नंबरिंग कर दी। मुझे बताओ के कौन से पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5। अब के कौन से पोजीशन पे ऊपर में बताओ? फर्स्ट पोजीशन। ए किस पोजीशन पे है? 2। ठीक है। अब मुझे बताओ के 1 पोजीशन पे है और उसका कोड क्या है? 8 है। ए कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पे, और उसका कोड क्या है? 1 है। सेकंड 1 है। फिर एच का कोड, एच का पोजीशन क्या है? 4। कोड क्या है इसका? 2 है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एस का पोजीशन क्या है? 3 है और कोड क्या है? 4 है। एम का पोजीशन क्या है? 5 है और कोडिशन क्या है? 7। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप कोडिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये तो छोटा क्वेश्चन है। ए की क्या प्लेस वैल्यू है? मतलब 2 है और यहाँ पे क्या है? कोड कितना है? अब ऐसा मत करना, क्या है? एम का हमने कर लिया ना 7। उसके बाद क्या? आई है। आई का क्या है प्लेस वैल्यू? आई मीन जो वैल्यूज़ दिया है असाइंड वैल्यू 5 है। और आर का कितना है? सर आपने गलत किया है। गलत किया? हाँ सर। सर कश्मीर उल्टा लिखते टाइम पे एस पहले रहेगा, एच उसके बाद में रहेगा। बिल्कुल, आपने पहले एच लिख दिया। देखो RIMSHAK, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सीधा सीधा प्लेस वैल्यू देखो और डाल दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। यही है ना SHAK। अब मुझे सर ऑप्शन 1 आंसर है। हाँ ऑप्शन 1 आंसर है। देखो मुझे बताओ के कौन से पोजीशन में? 1 पे है और के का प्लेस वैल्यू कितना है? एक्चुअली असाइंड वैल्यू कितना है? 8। तो के रखेंगे हम कहाँ पे? यहाँ रखेंगे। बोलो ए का वैल्यू कितना है? 1 है। ऊपर का चलो कोडिंग मत करो, ये एक्चुअली ये उतना हाई लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं जिसके लिए असाइंड कोडिंग करने की ज़रूरत है आपको। मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ रख दो। एच की वैल्यू चाहिए कितना है? 2, यहाँ रख दो। एम की वैल्यू कितनी है? 7, यहाँ रख दो। एस की वैल्यू कितनी है? बोलो 4 है, यहाँ रख दो। आई की वैल्यू कितनी है? तो 5 है, यहाँ रख दो। और आर की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ रख दो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ये तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करने वाली बात हो गई। ठीक है। जब इसमें ऑपरेटर्स लगते हैं ना हाई लेवल वाले, +2 +2 +3 +4 +5 +6 +7, समझ रहे हो? जब इसका लेवल बढ़ाएंगे ना एग्जामिनर तो हर अल्फ़ाबेट पे क्या करते हैं वो? +1 +2 +3 करने लग जाते हैं। बट ये तो आसान था, ये तो सीधा सीधा देखना है और आपको टिक लगा देना है। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन का ऑप्शन आसान है या टफ है? पूछो, बोलो। अरे बोलो। मैं कहूँगा ये थोड़ा टफ है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि सारे जगह पे ऑप्शन में वही नंबर्स यूज़ किए हैं इन्होंने जो इसका पॉसिबल आंसर्स हो सकता है। अगर यहाँ लिखा रहता ना सेव, मान लो 0 मतलब 0 नहीं 6 लिखा रहता तो हम तुरंत रिजेक्ट कर देते कि यहाँ पे कभी 6 यूज़ नहीं किया, वही अल्फ़ाबेट्स यहाँ यूज किए हैं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो यहाँ पे 4 9 लिखा रहता, 9 यहाँ पे कभी यूज़ नहीं हुआ, सेम अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अरे बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ जी, यस और नो? अरे बोलो यस और नो? तो यहाँ पे थोड़ा आपको ये समझदारी से काम करना है। आप बोलोगे सर मैं इस पे 3 पे काम करूँगा, 8 पे काम करूँगा या करूँगी, तो फिर आगे भी काम करना पड़ेगा। 35 भी कॉमन आ गया, इसीलिए थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। आई होप इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A = 1, फैट = 27। जल्दी से बताइए फेट का वैल्यू। फेट का वैल्यू ये तो आसान है, जल्दी से बताओ। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई। 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 20 36, 36 + 8 बताएंगे? 42 44 44 44 सर। इतना टाइम मत लगाया करो, है ना? आप लोग नोट भी कर रहे हो ना, नोट भी करना, ठीक है? ब्रदर का कोड ये है और सिस्टर का कोड ये है, तो रॉबर्ट्स का कोड क्या होगा? ये सुनो, ये आपको दिया गया, इन्होंने कॉमा डाल के भी दिया है कि यहाँ पे
डबल डिजिट्स भी यूज किया जा सकता है। अब आप लोग थोड़ा टाइम दिमाग का इस्तेमाल करो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। और क्वेश्चन भी लिखोगे आप लोग, ऑप्शन नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। फोर्थ बिल्कुल चेक कर लेते हैं। फोर्थ सही है। नंबर 4। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, ब्रदर्स को लिखने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? आरओ की। रॉबर्ट्स के लिए आरओ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हाँ बोलो, अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। आपने काफ़ी टाइम लगाया, वो एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, लेकिन ठीक है। आरओ की वैल्यू यहाँ पे भी जरूरत पड़ने वाली है और यहाँ भी जरूरत पड़े। आप जैसे करते हो ना, मैं उसी तरह से कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा आपको हेल्प कर रहा हूँ। मुझे बताइए, पहले ये डिसाइड करें कि आर की वैल्यू 45 है कि 4 है या 24 है। नहीं, 24 आर की वैल्यू 4 है। अब इस बात का पता इससे चलेगा जब नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, इक्वल। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि नंबर ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स मैच कर गए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था टी का कोड 56 हो जाए। ऐसा होता है एग्ज़ाम में, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। यार यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो 7 ही है, बट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं 8 हैं या 10 हैं या 12 हैं या 11 हैं, तो यहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? जब ऐसे चीज़ें देखने को मिले, इसका मतलब पक्का +1 +2 जैसा कुछ शायद हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है? RO, तो इसका मतलब कन्फर्म RO 45 से शुरू होगा। हाँ जी, अरे रॉबर्ट्स है ना बाबू, बोलो। यस सर। ये पक्का है कि ये तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यस और नो? यस सर। अब मुझे बताइए, Yes, एस का कोड बता दो खाली बस। एस स्टार्ट किस एस 9 किससे हुआ है? 9। अगर आप देखेंगे एस स्टार्टिंग में 9 ही है, लेकिन क्या हमने तुरंत सोच लेना है? नहीं। 3 3 6 सिस्टर में 6 लेटर्स हैं और 3 3 6 9 से ख़त्म होना चाहिए, और ये किससे ख़त्म हो रहा है? 4 से हो रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं समझा। नहीं समझे? अरे बाबा सर बी लिख के भी कर सकते हैं सर, बी का वैल्यू कर सकते हैं। बी का भी है सर, बी का डबल भी है, व्यवस्था सबका है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में थोड़ा आसानी रहती है और कोई बात नहीं है। Yes, फर्स्ट और लास्ट में थोड़ी आसानी रहती है और कोई बात नहीं। समझ में नहीं आया तुमको? फिर से बताना है, बोलो। यस सर। देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्रदर, BROTHER। ब्रदर का कोड। अब मुझे बताओ कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके कोड क्या दिया हुआ है, नंबरिंग क्या दी है? 2 4 5 6 7 8 4। काउंट करो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यानी एक बात तो समझ में आया, एक अल्फ़ाबेट को एक ही डिजिट मिलेगा। नंबर नहीं बोल रहा हूँ, नंबर तो 100 भी एक नंबर है, बट व्हेन वी टेल अबाउट डिजिट, सो डिजिट कैन बी ओनली सिंगल। 9 इज ए डिजिट, 4 इज ए डिजिट, 3 इज ए डिजिट। क्या 3 एक नंबर है और सिंगल डिजिट है? लेकिन 64 एक नंबर है लेकिन सिंगल डिजिट नहीं है, ये डबल डिजिट है। समझते हो? यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पेपर जब टफ बनाना होगा ना, तो डबल डिजिट वाले क्वेश्चन देंगे वो। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आर का 18 है ना। अब मैं लिख दूं राम का कोड है, राम का कोड क्या है? 18 1 13। अब मुझे बताओ
यहाँ पे 3 लेटर है और डिजिट कितने आए, 1 2 3 4 5। क्या तुम इसे प्लस माइनस करोगे? अगर मैं बोलूँ राम का कोड है 19 2 और 14, तो बताओ हुआ क्या है? व्हाट हैज हैपेंड? +1 सर। +1 के प्लेस वैल्यू में +1 हुआ है, तो इसको क्या सिंगल डिजिट मिलेगा क्या डबल डिजिट मिलेगा? बोलो। आर को डबल डिजिट। यही बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर तो किस्मत अच्छी है आपको कि साथ ही अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और साथ ही क्या दिया हुआ है, ओनली 7 अल्फ़ाबेट्स आर देयर एंड द नंबर असाइंड टू इट इज़ ऑल्सो 7। इज़ दैट फाइन? यस और नो? हाँ जी, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इसमें चिंता करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ओके। सो हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, बनी हियर। हाँ बोलो ना बनी। सर मेरे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, लाइट चला गया था, तो अभी मैं 1 मिनट पहले लेक्चर ज्वाइन किया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमेडी मूवी है, हॉरर मूवी नहीं है। चलेगा सर। ठीक है। और कॉमेडी मूवी में तो ओके सर। कभी भी आओ, इंटरमिशन से पहले, इंटरमिशन से बाद में। और वैसे भी पूरी पिक्चर तो का डीवीडी तो आप लेके जाते हो ना यूट्यूब पे। यस सर। तो जो छूट गया वो बाद में देख लेना, इसमें क्या है। चलिए, तो बी का कोड क्या है? 2 है। आर का कोड क्या है? 4 है। ओ का कोड क्या है? 5 है। ठीक है। तो सिस्टर का कोड पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है बोलो जल्दी से? सिस्टर का कोड पूछा नहीं है, सिस्टर का कोड दिया हुआ है। क्या दिया है? अब कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 और इसका वैल्यूज कितना है? 919684। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स यूज किया है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इज 6 एंड लेटर्स आर ऑल्सो 6. When number of digits and number of letters are same, it means that one letter is equal to how many digit? Tell me. One digit. One digit. It's very important. चलिए, अब s की वैल्यू क्या इन्होंने बोला? 9. ये i है ना? i का वैल्यू 1 है, s का वैल्यू फिर से 9। आप चेक कर सकते हो, दोनों मैचिंग हो गया है ना? ठीक। अब आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा। रॉबर्स पूछा गया है ना? रॉबर्स बोलिए। हाँ जी। तो r की वैल्यू कितनी है आप बता दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 है। o की वैल्यू कितनी है? o की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर ये 5 है। और b का मतलब 2 2 2 बार 2। e का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे e के सामने 8 है। r की वैल्यू कितनी है? 4 है। s की वैल्यू कितनी है? 9 है। और ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाओगे? फेल। ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो फेल क्यों हो गए? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया तुमने ये सब काम करने में। अब बताता हूँ मैं अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, जो कुछ बच्चे यूज कर भी चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं क्या करूँगा, जैसे स्क्रीन पे एग्जाम में क्वेश्चन आया 3 3 6 7 3 3 6 7, वाह भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या पूछ रहा है? रो। कहाँ है रो? यहाँ पे है। रो के लिए क्या यूज किया है? दूसरा और तीसरा, यानी 45। 45 किस में है? इन दोनों में है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा ये दोनों। अब मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों हो सकता है, यानी सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। कोई दिक्कत? बोलो। अभी मेरे माइंड में फटाक से दिमाग में बात आई। क्या आई बताओ? कि यार यहाँ पे लास्ट डिजिट मैचिंग नहीं हो रहा है। बोलो जल्दी से। अरे बोलो बाबू, मैचिंग नहीं हो रहा है। लेकिन रॉबर्स में s की प्लेस वैल्यू कितनी है? देखो 9 है। यस और नो? यस सर। तो फटाक से मैं 9 वाले पे टिक लगा दूंगा, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। क्योंकि मैंने इज्जत किसको ज़्यादा दी मालूम है? आरओ से मैंने 2 को 50-50 कर दिया केबीसी का, और आखिरी के लेटर से ये डिसाइड कर लिया ऑप्शन को देख के। हाँ, क्वेश्चन को देखा ही नहीं मैंने ऑप्शन को देख करके ये डिसाइड किया कि आखिरी में है कौन? एस। तो एस को ढूंढो कौन है। तो एस कैसे दिखेगा मुझे? सिस्टर का पहला लेटर क्या है? 9 है। और यही, और 9 किस पे है? इस पे, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। तो इस प्रोसेस को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगना चाहिए, काउंट करने में 3 सेकंड, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में 3 सेकंड, और 4 सेकंड टिक लगाने में, प्रोसेस में।
एस की वैल्यू को सर्च करने में। यानी क्वेश्चन कितने सेकंड का है? 10 सेकंड। समझ में आ रही है बात? बोलो, अरे बोलो। यस सर। नहीं तो कुछ ऐसे नालायक भी होते हैं इस क्वेश्चन को करने में 1.5 मिनट लगा देते हैं। सोचो, जबकि 1.5 मिनट में बैंकिंग का पजल सॉल्व हो जाता है। मानते हो कि नहीं बात? यस और नो बोलो। कुछ बच्चे पजल सॉल्व कर देते हैं 1.5 से 2 मिनट में। अब तुम ये सब में 1.5 मिनट लगाओगे सोचने में। चलो अगला क्वेश्चन करो। G6 फिर से वही सोच रखनी है अपनी। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर काउंट करो। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपसे पूछा गया है रैंसम, आर भी यहाँ है, ए भी यहाँ है, एन भी यहाँ है और एस तो है, ओ भी है और एम भी है। वाह क्या बात है। बोलो सर आंसर 4। कौन सा? 4 सही है। वेरी गुड। नाम बताओ प्राणी, अपना नाम बताए। प्राजक्ता। चलिए देखो, हाँ 4 है सर। सेलेक्ट तो हो गए तुम, लेकिन मतलब सॉल्व तो कर ली, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। देखिए मुझे बताइए, रैंसम के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? आरए की। हाँ जी बोलिए। देखो, ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? लेट्स चेक इट आउट। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 5. एंड हाउ मेनी 3 to 5? Yes or no? So it means E is coded as 0. Yes or no? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? यस सर। अब आपको मैं दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ। तैयार हो सब लोग? और जिसको समझ में नहीं आया चिंता मत करना, मैं उनको बेसिक भी बता दूंगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का मामला है। जो ऑब्जर्वेशन समझ लेंगे उनका काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आपको क्या चीज़ चाहिए भाई? बताओ, नाम बताओ। आरए चाहिए, लेकिन आप बोलोगे सर मेरे को आरए नहीं दिखता। मेरे को तो दिखता है, आपको नहीं दिखता है? अरे आरए पीछे से नहीं दिखता है? बोलो। अगर पीछे से आरए दिखता है तो आखिरी से 2 छोड़ो और पीछे से पढ़ दो। लेकिन अभी इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा हुआ? बोलो। नहीं हुआ ना? 18 तो सब जगह है। 18 18 18। चलो कम से कम एक फायदा तो हुआ कि एक कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या जरूरत है बताइए मुझे? एसओ की जरूरत है। एस नहीं, ना 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 ना, एसओ दिख रहा है आपको यहाँ पे? अरे बोलो, एसओ दिख रहा है? अब आपको बोलोगे सर आप एसओ पे क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ 95 है, यहाँ 35 है और यहाँ 53 है। जैसे ही मैं एसओ की वैल्यू पुट करूंगा पार्टी खत्म। बोलो नहीं क्या? यस सर। एसओ यहाँ है, यानी 2 छोड़ के सीधा सीधा पढ़ दो। 2 छोड़ के सीधा सीधा पढ़ दो। 53। पार्टी खत्म। 54। पार्टी खत्म। अब जितना स्लोली मैंने एक्सप्लेन किया उससे 3 गुना स्पीड में सॉल्व करना था वहाँ। अभी लोगों को ए दिखेगा, फिर आर दिखेगा, यहाँ करेंगे ए का ये, ए का वो, तब तक तो पार्टी खत्म। समझे? देखो आपको मैंने अभी बताया कि मुझे वो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे ढूंढना क्या है। मेरी बात समझे? नहीं समझे? अरे बोलो। अरे मैं अब एक बात बताओ, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं रहूँगा जो मैं एम की वैल्यू ढूंढूं। बताइए, क्या हमारे साथ बेवकूफ़ धरती पे पैदा नहीं हुआ है कि एम की वैल्यू मैं 2 ढूंढूं? क्या हम बेवकूफ़ नहीं है? जब 3 ऑप्शन में 2 2 बोल रहा है और एक ऑप्शन तुम ऑलरेडी एलिमिनेट किए हो, तो क्या तुमको 2 के अलावा कुछ और मिलेगा क्या? बोलो। नहीं समझते हो? हाँ जी। जब ऑप्शन ही बोल रहा है 2 2 है, तो ऑप्शन में देखो ना डिफरेंट क्या है। तो बोलोगे सर एसओ चाहिए भी और है भी डिफरेंट। आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने 8 ढूंढा नहीं, 8 नहीं ढूंढा। अरे बोलो, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया, मैंने 9 नहीं ढूंढा। अरे बोलो बाबू। डिफरेंस है क्योंकि 8 यहाँ है तो ये भी है, ये भी है।
9 यहाँ है तो यहाँ भी है। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि मैच एलिमिनेट करने बैठे हैं? लेकिन हमारे साथ फंस गया एग्जामिनर। कैसे फंस गया? उस एग्जामिनर जो इतना बेवकूफ़ है उसने क्या कर दिया, इन दोनों का सीरीज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मैं 5 को भी चेक करता तो भी मेरा काम हो जाता, लेकिन मैंने 5 चेक नहीं किया, 95 चेक किया। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसो चाहिए था और ऐसो मुझे सीधा सीधा मिल रहा है, नहीं तो ओ चेक करता तो फिर टाइम वेस्ट। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन टाइम कम होने की वजह से ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं निकल पाता है। आई होप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. कोई ऐसा प्राणी है जो डायरेक्ट दिख रहा है वैसा ही ढूंढे ना, क्या बोल रहे हो? जो डायरेक्ट दिखते हैं वो ही ढूंढने के ना पहले। हाँ, मतलब ऐसा मिल रहा था तो ऐसे डिफरेंट ढूंढो। है उसको ढूंढो। ऑड मैन आउट हाँ, NS से भी होता था। हाँ, मुझे 95 दिखा, यहाँ 95 नहीं है, तो मैं क्यों ना एसओ को ध्यान में रखते हुए सीधा सीधा वो एसओ का ही सीरीज देख लूँ। एसओ का सीरीज कैसे दिखेगा? 2 छोड़ के पीछे से 2 छोड़ के 53 दिखा, पार्टी खत्म। और 18 तो हम पहले ही से कर चुके थे, ठीक है ना? और नहीं तो वो लंबा लंबा कहानी तो जानते ही हो, जी का कोड ये है, इसका ये है, अननेसेसरी टाइम पास। सर वो सेकंड वाले में भी तो 53 है ना? तो सेकंड वाला पहले से नहीं काटा था, 18 नहीं था तो ओके ओके सर। कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, सर ऐसा कैसे कर रहे हो आप? अरे केबीसी में तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट का 50-50 आपके क्या नाम है उन प्राणी का की बोली अब कि क्या सर आप ऐसे बोलते हो, बहुत हम अच्छा लोग तो लग रहा नहीं है। आता, मुझे बहुत इसलिए हम लोग आज मुझे जो है ना, बहुत खुशी होती है। आई एम सो मग प्राउड ऑफ तुझे Very शाळेतले टीचर लेक्चर मारायचे असं कोणाचा बोला. तरी माइक ऑफ है, ऑन है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। ई का वैल्यू 5 है। सर ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 कर ही देते हैं, इसमें क्यों टाइम पास करना? सही है, जोड़ना ही तो है इसमें, है ना? कितना था? 16 1 17, 17 3 20, 4 24, 5 29, ठीक है ना? इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ, अब फिर से आपका पंगा हो गया इससे। अब जल्दी से बताओ, जो 10 सेकंड में बनाएगा मैं समझूंगा हाँ भाई। बोलो सर सेकंड ऑप्शन 2 सर ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब लगा कि हाँ अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, नहीं तो ऊँट क्या है, पहाड़ के ऊपर चल जाता है नहीं? देखो क्या सोचा था तुमने, क्या सोच के ऐसा किया? OU सर, क्लाउड का OU। ओयू लिया आपने? हाँ सर, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। सर आरे भी लेते तो भी आंसर वही आ रहा आता, लेकिन गलती कर जाते तुम, क्योंकि 1 और 2 भिड़ जाता एक साथ, लड़ाई कर लेता वो। है। तो दूसरा और दूसरे ओयू भी में- होता है। ओयू में भी तकलीफ आती, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ओयू के लिए पीछे से एक छोड़ के 43, यस और नो? नहीं है ना? 2 छोड़ के, 2 यस छोड़ के सर। 43, तो 2 छोड़ के 43 तो यहाँ नहीं है, 2 छोड़ के 43 है, चलो देखते हैं। 2 छोड़ के 43 यहाँ नहीं है, 2 छोड़ के अरे वाह क्या बात है, सही है, बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू जो भी बनाए हो। 2 छोड़ के 43, 2 छोड़ के 43 यहाँ ही दिख रहा है, 2 छोड़ के 43 यहाँ नहीं है, 2 छोड़ के 43 यहाँ नहीं है, 2 छोड़ के 43 यहाँ नहीं। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। देखा, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बोलो। हाँ जी, यस यस सर। सर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि आगे से NRE CT आ जाएगा तो सब मिक्स भेज हो जाएगा तो तुम अलग से ऑर्डर नहीं कर सकते हो मेन्यू। चलो 15 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन ए सर वो ए सर। अच्छा, ऑप्शन 1 तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, युद्ध, हाँ सर, WAR, AR, WAR, युद्ध ऑप्शन करोगे, ए ही है। युद्ध करोगे तो 9 to 5, पार्टी खत्म।
तुम लोग वार कर रहे थे कि नहीं? नहीं नहीं, 111। लो भैया, अम्बी ने भी जन्नत दिखा दिया। WAR, वार। वार मतलब क्या हुआ? ऋतिक रोशन का मूवी वॉर। तो वॉर का 9 और R का 5, 9 to 5 ढूंढो कहाँ? यहाँ मिला, बाकी सब जगह है नहीं, पार्टी खत्म। अच्छा, तुम लोग ऐसे सोचे थे क्या? तुम लोग क्या सोचे थे? नहीं सर मैंने AR से किया। सर मैंने वो गार्डन का एयर सोचा था सर, वो सबसे पहले दिखा था ना। अच्छा, पता है बाबू, हर बार मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा रहा हूँ? बोलो। पहले तुमको एक को ढूंढना बताया, फिर 2 की पेयरिंग को जल्दी से डिटेक्ट करना बताया, और फिर अब वॉर का 3। ठीक है, अब आगे चल के आपको क्या बताने वाला हूँ मालूम है आपको? 4 का। कितना का? तैयार हो? बताओ। नहीं तैयार हो? बोलो। तैयार है सर। यस सर। देखते हैं, अभी आ जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोग समझ पाएंगे? चलिए अगला सवाल। अरे कौन सा आंसर आया था? पहला ना? सही तो है। चलो, ये तो टुच्चा क्वेश्चन है, जल्दी से जोड़ो 5 सेकंड में। ऑप्शन 3। 4 1 5, 14 5, 19 20 22 27, खत्म कहानी। ठीक है सर ये कैसे किया सर आपने? एक बार बता दो ना। जोड़ो ना यार। ई का वैल्यू 5 दिया है और होता भी 5 ही है ना? अच्छा, वो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बस जोड़ना है। और जोड़ना कैसे? जैसे मैथ्स पढ़ते हो, 4 1 5, 14 5 19, 19 3, 22 5 27। जैसे DI का क्वेश्चन कैसे करते हो? टेबल दिया रहता है, जोड़ते हाँ हो। सर, वो स्टार्टिंग में लेक्चर में था नहीं ना, इसीलिए था नहीं। कोई बात नहीं है, मैडम ने तो बहुत मेहनत कराया है, सुनने में आया, मेरे खून पसीना एक कर दिया तुम लोगों ने तो। चलिए भाई, महात्मा। यस सर। महात्मा पे आते हैं, अब आएगा मजा। सर ऑप्शन 1। अरे वाह, प्राणी अपना नाम बताओ जरा। शाहनवाज। शहनवाज। देखते हैं शहनवाज। ऑप्शन 1 इतना फास्ट? MA तो है सर। MA है सर। मामा सर मामा ऑप्शन दिख है। गया? मामा दिख गया? ऑप्शन 2 सर। अरे वाह, जीनियस। मामा का 1 है क्या सर, है? 1। 12। अब यहाँ का 12 ढूंढने की जरूरत नहीं है, माँ दिखा ना तुमको 12, यहाँ मामा। मैंने तुम लोग को एक प्रॉमिस किया था। तो सर ऑप्शन ए आएगा ना? अब देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मैंने तुम लोग को अभी एक वादा किया था कि नहीं, कि 4 का बताऊंगा अभी? बोला था कि नहीं? बोलो। 4 के लिए तैयार हो? और देखो कितने तुम स्मार्ट हो कि 4 वाला कर लिए फटाक से। बोलो, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? यस और नो? हाँ जी। सर ये 4 वाला है। अरे 4 वाला नहीं हुआ, माँ और माँ 2 बार तुमने पढ़ा। कुछ बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, वैसा 4। 4 नहीं हुआ? एम 4 नहीं हुआ ये। MA का 12 और फिर से MA आया तो 12 12, तो 12 स्टार्टिंग का 12 और आखिरी का 2 12, तो यहीं पे तो दिख रहा है। और कहाँ दिख रहा है? यहाँ 12 है तो 78 है, गलत हो गया। 12 है तो यहाँ 23 है, गलत हो गया। 12 है तो 41, गलत हो गया। बोलो। अब कुछ नालायक ऐसे करेंगे, M का 1 1, A का 2 ढूंढो 2, हाँ 2, बेकार हो जाएगा मामला। यही फर्क है एक CBI ऑफिसर में और एक हवलदार में। जिनसे बन नहीं रहा तो हवलदार के कैटेगरी में आ रहे हैं अभी तक। लेडीज लोग भी हवलदार होती है, मालूम है ना आपको? हैं? यस। तो आप लोग थोड़ा ऑफिसर वाली वो लाओ थोड़ा। जितना देर में हवलदार सोचता है कि हुआ क्या था, उतने देर में CBI ऑफिसर बोलता है कल्प्रिट यही है, चोर यही है, इसको पकड़ के लेके चलो अंदर। चलो आंसर बताओ। 19 नंबर। कुछ पुराने इतना लेट कैसे आते हैं? बोलो जल्दी, रेडी? सर 50। सेकंड। चेक कर लेते हैं, मैं ही जोड़ देता हूँ। 2 1 3। अब ये कितना है? 19 का डबल 38, 38 प्लस 3 41, 41 प्लस 9 50। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों ने अलग अलग जोड़ा था या दोनों एक को जोड़ के मल्टीप्लाई बाय 2 किया था? मल्टीप्लाई बाय 19 × 2। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर तुम अलग से जोड़ो तो फिर बेवकूफ़ आदमी हो। अलग से जोड़ रहे हो तो फिर से बेवकूफ़ हो ना, कि नहीं हो? सही बात है कि नहीं? बोलो।
सर ये नहीं समझ कैसे नहीं समझ सर, मैंने अरे जॉइन एस 2 बार आया ना बाबू, एस का 19 होता है ना, तो 19 का डबल कितना हुआ, 38 हुआ ना। हाँ अब बाकी का एक एक करके जोड़ लो, 38 प्लस 1 39 प्लस 2 51 और आई का 9 41 प्लस 9 50 बराबर ना। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ध्यान रखना। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। कैसे तुम अपना एक सेकंड बचा लो। एक सेकंड मतलब तुम आगे चल रहे हो, मतलब मालूम है तुमको एग्जाम में कितना दिन आगे स्टूडेंट आगे चल रहे हो। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 सेकंड इन एग्जाम? above 1000 स्टूडेंट्स यू आर अहेड। याद रखना 25 लाख लोगों को आगे बढ़ाना है तुमसे। अगर 3000 सीट है तो कितने लोग को डिफीट करना है एक एक सेकंड करके? 24,970 स्टूडेंट। मतलब एक्चुअली उतना नहीं होता है, लगभग 12,000 स्टूडेंट को बढ़ानी है तुमको। एक एक हजार करके एक एक सेकंड का लीड लेना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। क्रिकेट का मैच देखे हो तुम लोग कभी? क्रिकेट में अच्छे बैट्समैन को प्ले ओवर क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं 15 ओवर को? प्ले ओवर बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट 15 ओवर्स को क्या बोलते हैं जिसमें स्ट्राइक करता है बच्चा, अच्छा खेलता है बैट्समैन? ऑप्शन 1 पावर प्ले। पावर प्ले, वेरी गुड। पावर प्ले में स्ट्राइक करने के लिए आपको हमेशा पावर प्ले में रहना है। चलो ऑप्शन 1 आया। हाँ जी, ऑप्शन 1 ओके। ऑप्शन 1 देखो, ये हा रा दिखा आपको? हारा दिखा? बोलो जल्दी से। दिखा? नहीं दिखा? यानी दूसरा और पीछे से दूसरा, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा। हा का देखो पहले क्या है? पहला से दूसरा 6, इधर से दूसरा 5, 65 से कहानी। ये दूसरा तीसरा 65 होना चाहिए। किसका है? नहीं क्या? अरे नहीं समझे? सर समझा। अब तुम लोग कितना मेहनत कि मैंने क्या किया, सिर्फ आरे किया तो फिर हो जाता है। आरे से भी किया हो जाता है, बट मेरा किस्मत इतना अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ के बैठा हूं मैं कि देखो हा पढ़ा तो पीछे से देखा एच, आगे से दूसरा पे और पीछे से दूसरा पे। अब कुछ नालायक लोग THI, बेकार है बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। स्मार्ट वे, स्मार्ट टेक्निक, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा। हाँ, आगे से दूसरा 6, पीछे से दूसरा 5। कहाँ पे चिपकाना है? एक छोड़ के 65 चिपकाना है। एक छोड़ के 65 चिपकाया, यही दिखा? नहीं है भैया, नहीं है भैया, नहीं है भैया, सॉरी, आप ही आंसर हो। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। देखो बात सिर्फ एक ही चीज की है, क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन का। जब बहुत बड़े फील्ड में मैंने अपने सिस्टर का रिंग ढूंढ के निकाल दिया था तो मेरा क्या रहा होगा? मेहनत या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन। बस यही देखा था कि मेरी जो भांजी है पीहू, उसने कुरकुरे कहाँ पे खाया, तो मैंने क्या ढूंढा? पहले कुरकुरे का पैकेट ढूंढा, जो होता है ना खाली वाला। कुरकुरे का पैकेट मिला, फिर मैंने कुरकुरे का टुकड़ा ढूंढा। अब कुरकुरे का टुकड़ा ढूंढा तो बस उसी के आसपास मेरी सिस्टर बैठी थी और मुझे पक्का पता था उनका डायमंड का जो रिंग है वो वहीं गिरा होगा। तो पहले मैंने क्या ढूंढा? रिंग ढूंढा। क्या डायमंड का रिंग ढूंढा? नहीं। मैंने क्या ढूंढा? बड़े फील्ड में सिर्फ एक ही चीज ढूंढा। क्या? दिमाग लगाया। कुरकुरे का पॉलीथीन, पन्नी वो दिखा तो पूरे फील्ड में मैंने एक एरिया को सेलेक्ट कर लिया। फिर अब पॉलीथीन है, उड़ेगा इधर उधर हल्का फुल्का, तो एरिया हम आ गए स्टेडियम के एरिया के बीच में, पॉलीथीन आसपास में आया होगा। उससे हमने फिर कुरकुरे का टुकड़ा, क्योंकि मेरी पीहू इतनी अच्छी तो नहीं है कि क्या करेगी, घूम घूम के खाएगी। एक ही जगह बैठी थी गोद में और कुरकुरे का पैकेट गिरा दी, वो कुरकुरे का टुकड़ा मिल गया। और कुरकुरे का टुकड़ा जैसे मिला तो मैं उसी के आसपास 10 मिनट देखा और 15 मिनट के अंदर मैंने डायमंड रिंग निकाल के ला दिया। अब बताओ, यह हवलदार का सोच था या ऑफिसर का?
बोलिए। अगर मैं बोलूं कि मेरा मैं नहीं, आपकी सिस्टर बोलती है डायमंड का रिंग खो गया है, स्टेडियम में लेके आओ, तो आप क्या बोलोगे? दीदी आप पागल हो, नहीं बोलोगे? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 वेरी गुड। देखते हैं, रेडी सर। वेरी गुड, बहुत मजा आया, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। क्या सोचा तुमने? एल आई सोचा। सर टी है ना, वो सिर्फ सेपरेट ही है, मतलब टी है उसका 6 ही है। और क्या ए 2 और 4 में सर CAL ना, CA सही है। CL देखेगा ना सर। अरे तुम लोग एक नंबर के नालायक हो। पूछो क्यों? बोलो नालायक CA क्यों? से सर? कंफर्म हो जाएगा। जानना नहीं चाहोगे क्यों? यहाँ पे क्यों सर? कट लिखा है और कट यहाँ दिख रहा है आपको, दो छोड़ के कट देखोगे तो 896 दिखेगा और 896 यहाँ नहीं दिख रहा है। सर वो भी देखने की जरूरत है, CL देख लो ना। बहुत अच्छा। देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ हमेशा वही जरूरी है, लेकिन आप 10 सेकंड में बना रहे हो, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। आएगा ना CL देखेंगे तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। CL देख लो, ये देख रहे हो ना तुम? CL से हो रहा है। 85 पार्टी खत्म। 825 सर मैंने एल आई देखा, चलेगा ना? 2 भी क्यों 2? अरे मुझे क्या लगता है, क्या हमेशा मैं अच्छा रहूंगा? मेरे से भी आप अच्छे हो सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे से अच्छे हो या नहीं हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व विद इन लेस देन 10 सेकंड। सर एल आई भी चलेगा ना? सब चलेगा। 10 सेकंड से कम में हो रहा है क्या? हाँ सर। एक बात बताओ, तुमको सॉफ्टी खाने की इच्छा है, आइसक्रीम, और 10 रुपया है, और सामने वाला बोलेगा सर वेनिला फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको, चॉकलेट चलेगा, तो क्या बोलोगे? भैया भूख लगी है, लाओ जल्दी से। तो मुद्दे की बात है 10 रुपया से कम में जो भी हो लेके आओ। पता है मैंने कट क्यों सोचा, CL सिर्फ क्यों नहीं सोचा? बोलो, जानना चाहोगे आप? हाँ सर। इसके पीछे वजह है। देखो 85 मुझे यहाँ भी दिख रहा था, मतलब दिख तो आपको भी रहा है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 5 है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कट, और यहाँ 431, 896, 213 और 69, तीनों सब नालायक लोग हैं। तुमको नहीं लग रहा है नालायक लोग हैं? सारे नालायक लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब अलग अलग, सबका 36 का आंकड़ा है। बोलो यस और नो। सर टी से करते तो भी हो जाता था, बिल्कुल सही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। अगर तुम इसमें देखोगे 85 थोड़ा मैच कर रहा है, 5 से स्टार्ट ये भी हो रहा है, 5 से स्टार्ट ये भी हो रहा है। बोलो यस और नो। 8 से स्टार्ट ये भी हो रहा है, 8 से स्टार्ट ये भी हो रहा है। थोड़ा मुझे रिस्क तो दिख रहा था, ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम का दिख रहा था, लेकिन अगर मैं 3-3 के साथ चलूं, इतिहास गवाह है कि कोई रोक नहीं सकता मुझे जीतने में। कट 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 कट, बोलो कट चाहिए, कट मिला, कट मिला, कट मिला, खत्म। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें आप ठीक लगे वो करो। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसमें आपको अप्रोच समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए। आ रहा है यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा आंसर आया था तुम लोगों का? 3rd ना? वैसे भी फॉर्मेलिटी के लिए चेक कर रहा था, और कोई बात नहीं। चलो अब ये क्वेश्चन आ गए हैं आपके कैसे, कोडेड फॉर्म में, है ना? ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, लेकिन आप ये वाला करो। चलो रेडी? ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन? ऑप्शन 3 सर। क्या सोचे? क्या सोचे? बोलो। अच्छा लगा, 10 सेकंड के अंदर हो गया है। थोड़ा ज़्यादा लगा है, 15 सेकंड लगा दिए तुम लोग, 5 सेकंड का नुकसान हुआ है, घर से काटा लगा है। लेकिन मुझे बताओ क्या सोच के तुमने बोला थर्ड बोले ना तुम लोग? सर ऑप्शन 3 है ना? हाँ 3 ऑप्शन 3 है, लेकिन क्या सोच के बोले? जल्दी से बोलो। सर वो सब्स्टिट्यूट किया एल का वैल्यू वगैरह। अरे मुझे 2 लेटर से ज़्यादा बोलोगे खून हो जाएगा, बताओ। सर OL सर, OL से काम हो जाएगा?
OL क्या है हमारा? MOL सर। अब एरो चेक करना है। OL से 4 में से 2 रह जाएगा एक फिर। रुको, ऐसे OL OL के लिए इसमें से एक देखो हो जाएगा। उतना मेहनत नहीं, तुमको OL चाहिए, पीछे से पढ़ दो, पीछे से 24 ये हुआ ना तुम्हारा। जो OL वाले प्राणी हैं वो तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 24 दो जगह मैचिंग हो गया। चलो ये दोनों गलत हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये अप्रोच गलत नहीं, ठीक है, कोई खराबी नहीं है। OL के बाद क्या सोचोगे तुम? सर M। अब यही सोचोगे ना। और अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, अगर तुम C और K चेक कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़, समझे कि नहीं बात को? इस OL से चेक करके तुमने मॉल का, MOL मोल का OL से चेक करके तुमने क्या किया? 2 को तो निपटा दिया, 24 यहाँ नहीं, ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या चेक करो? अभी भी 3 सेकंड बचा हुआ है, क्या चेक करोगे? M चेक करोगे। M कौन सा नंबर से? पीछे से दूसरा, पीछे से दूसरा। सर M में से फटाफट हो जाता है, M और E। हाँ, अब देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने स्टार्टिंग में ही M सोचा, स्टार्टिंग में ही M सोचा, लेकिन M में भी रिस्क था। पूछो कैसे? अरे जानना चाहोगे कैसे? देखो 2 जगह ये दोनों भिड़ जाएंगे, लड़ाई तो होगी, मैदान जंग में होगी। अगर जैसे सर M और E M सोचते, अब आ गए ना, M और E एक साथ लिया। M और E करोगे, हाँ 7 आया ना मजा, वेरी गुड। M ही चेक करोगे, M और E कौन सा? पहला और चौथा 79 है ना, पहला और चौथा 79। वेरी गुड। नाम हाँ, बताओ सर। प्राणी, अपना नाम बताओ जल्दी बताओ। तरण, वेरी गुड। लेकिन ये सब तो तुम इतना मेहनत किए कब? जब सब 2020 मैच खेल लिए, तब प्रैक्टिस बहुत कर लिए, फिर उसके बाद जवाब दिए हो तुम, है कि नहीं? सर स्टार्टिंग में वैसा किया। स्टार्टिंग में तो फंसा दिया ना एग्जामिनर ने, 24 बोल के, 6-7 बोल के फंसा दिया ना एग्जामिनर ने, तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग का अप्रोच वही लिया, M और E। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितना टाइम तुम गलत करने में वेस्ट करते हो, उतना ही टाइम वेस्ट करना है सही सॉल्व करने में। एक बार चूके, गलत सोचे, यू आर आउट। 100 सेकेंड में तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? कितने सेकंड की बात कर रहा हूं मैं? हाउ मेनी सेकेंड्स? 100 सेकेंड्स एंड यू आर आउट ऑफ द गेम। अरे ये हो गया क्या? हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है? खत्म हो गया? नहीं हुआ है, वो आपने वो हटाया। हाँ रुको ना, 24 हो गया, 25 ये इसको उठाओ। चलो स्टार्ट, 10 सेकेंड। सर ऑप्शन 4। हाँ ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। यस सर। नाम बताओ प्राणी। कीर्ति। प्राजक्ता। प्राजक्ता। आंसर जब यार तुम लोग गड़बड़ कर गए यार, गड़बड़ हो गया दया, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने जब दिमाग दिया तो सो रहे थे नालायक। TION सर वही तो देखा, यही देखा ना? तो यहाँ हाँ सर TION दिखा और आपने बोला 7234 टिक लगा दिया, ये गलत निकला है ना? यस और नो बोलिए। सर PDF में गलत है सर, ये आंसर 4 ही है। हाँ सही है आंसर सर, कैसा गलत वो लोग निकला? ने 2 लिखा है, पर आंसर देखो उसका 6-7 ही है। सर वो T से भी लेंगे ना तो भी हो जाता है। देखो 7234 देखो यहाँ पे इन्होंने 7234 ही लिखा है, अपने को ऊपर 7234 आ रहा है क्या? हाँ सही है। इसका मतलब ये इन्होंने ये गलत कर दिया, ये 2 नहीं आना चाहिए, 4 लिखना चाहिए इनको, है ना? क्योंकि इन्होंने भी 7234 ही लिखा है। अच्छा मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था ना कि 4 लेटर देखना बताऊंगा आपको। हाँ सर। मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ बोला कि करके देखो, आपने कर लिया। और बाकी इंडिया में मैं बताता हूँ 50% लोग क्या करने वाले हैं मालूम है? N का 4, O का 3, I का 2, यू आर आउट ऑफ द गेम। नॉनसेंस। सर T से भी होता था, T से भी हो जाता, लेकिन तुमने TION जब इतना तेज तुम पढ़ दिए तो T की क्या बात करते हो साहब, है कि नहीं? हाँ सर, वो भी।
जब हाँ, तुम सर। 4 लेटर को इतना फास्ट पढ़ सकते हो तो इस सिंगल की क्या बात करते हो, है कि नहीं। अब जिसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है वो 100 रुपया दान करने के लिए सोचेगा क्या, है जी। नहीं सर। समझ गए ना बात को। तो आपने देखा ये 25 क्वेश्चंस हमने आसानी से कर ली, लेकिन थोड़ा सा हमारे 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं और हम नेक्स्ट टाइप को मैं अपलोड करूंगा 2 मिनट में। कहाँ गया वो, ये वाला। चलो यहाँ पे नंबर्स दिया है ना, क्या दिया है, नंबर्स। तैयार हैं आप लोग, यस और नो बोलो। हाँ सर। अब मुझे बताओ, यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ 3 5 6 लिखा है, यहाँ 5 8 लिखा है। इस तीनों में कौन सा ऐसा डिजिट है जो कॉमन है? कोई नंबर जो तीनों में कॉमन है? 3 सर 3 सर वापस रिपीट करो ना सर, क्या बोला आपने? 123 तीनों में कॉमन नहीं है सर। 123 356 और 589 में कोई ऐसा डिजिट है, सिंगल डिजिट, जो तीनों में कॉमन हो? बिल्कुल नहीं है। नहीं है सर। नहीं है। चलो अब आते हैं, पहला और दूसरा में क्या कॉमन? डबल में सर। हाँ 3 3 सर 3 है सर। 3 सेकंड और थर्ड 3 में सर। 3 है ना, लेकिन याद रखना, अगर 3 तुम इसके, रुको एक सेकंड, लाल से काम चलाना होगा। 3 अगर कॉमन है इसमें और इसमें, यस और नो। देखो 3 वाले के लिए क्या होता है, आपको चेक करना है 1 2 3 तीनों में कॉमन, फिर आपको चेक करना है पहले और दूसरे में कॉमन, फिर दूसरा तीसरा में कॉमन, और पहला तीसरा में कॉमन। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, बोलिए। हाँ सर। तो चलिए इन दोनों की बात करते हैं। 3 कॉमन है, तो क्या इसके अलावा भी कुछ कॉमन है? एक सेकंड को, सर 5 और फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी। अरे बोला क्या, जो बोला है उतना। दोनों में नहीं है, एक ही कॉमन है सर। 3 एक ही कॉमन है ना। अभी ज़्यादा वो तेज दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बोलूँगा दौड़ने के लिए तब दौड़ना, ठीक है। पहला दिन जिम में ना 2-4 पुशअप ही कराते हैं, नहीं तो दूसरे दिन जिम आने के लायक नहीं बचता है इंसान। चलो, तो 3 और 3 क्या है, कॉमन। तो अब 3 और 3 कॉमन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है पहले, दूसरे और दूसरे सेंटेंस में। तो हम देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी और वेरी हॉट डे। ये दूसरा लाइन का सेंटेंस है, मीन्स इसमें कॉमन क्या है, हॉट। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, सर्कल कर दिया, सर्कल। ठीक। यस सर। अब मुझे तो पहले दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है, यस और नो, है ना, कुछ कॉमन नहीं। चलो, अब हम दूसरा और तीसरा चेक करते हैं। हाँ भाई, लेडीज डिपार्टमेंट, अब ध्यान से बताइए मुझे, अब बताओ दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन है? अरे बोलो। 5 है। 5 को मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, 5 को मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। अब मुझे बताओ दूसरे और तीसरे लाइन में क्या, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। वेरी हॉट डे, डे कॉमन है, तो डे को आप क्या कर दोगे, ट्रायंगल बना दोगे, और यहाँ भी ट्रायंगल बना दोगे। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ 6 का कोड क्या होगा। तो 3 5 का तो कहानी हो गया, सर्कल और ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल का कहानी हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, वेरी का कोड क्या होगा, 6। यहाँ पे 6 वेरी बच गया और यहाँ पे 6 बच गया, पार्टी खत्म। यस और नो बोलो। यस सर। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? सर फिर से हाँ, सर। एक्सप्लेन। फिर से करना है, इसका स्क्रीनशॉट तो भेजने दो। हाँ सर। यार एक्चुअली ये क्वेश्चन को मैं लिख के बताया करता था, लेकिन मैंने बोला चलो ये आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं लिख देता हूँ, ऐसे आपको समझेगा नहीं। हाँ 1 मिनट चलेगा ना बाकी लोग को? हाँ भाई देखो, यस सर। 1 2 और 3 का कोड दिया है इन्होंने, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो मैं इसको क्या करूँगा, वैसे तो मैं H F और C भी लिखूँगा तो भी चलेगा, पूरा लिखना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन H F C भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे C से स्टार्ट होने वाला दूसरा वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पता चला यहाँ कॉफ़ी लिखा है और यहाँ पे कैफेटेरिया लिख दिया है, तो C से कन्फ्यूज़न हो जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। थोड़ा वार्निंग दे दिया, समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए क्या? चलो
उसके बाद दिया 3, 5 और 6 का कोड क्या है? वेरी हॉट डे, यस और नो? बोलो। हाँ जी बोलिए। 5, 8, 9 का कोड क्या है? डे एंड नाइट। 5, 8, 9 का कोड क्या है? डे एंड क्या है? बोलो। नाइट, यस और नो? हाँ जी बोलिए। यस। ठीक है, आगे देखते हैं। यस। तो मुझे कितने लाइन दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। तो 3 के लिए एल्गोरिथम क्या है? पहले आप चेक करेंगे कि कोई ऐसा वर्ड या कोई नंबर जो तीनों में कॉमन हो। पहला, दूसरा, तीनों में कॉमन। फिर आप क्या चेक करेंगे? जो पहला दूसरा में कॉमन हो, दूसरा तीसरा में कॉमन हो और पहला तीसरा में कॉमन हो। क्लियर है? बोलो। यस यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट। अभी आप पहले दूसरे के साथ काम, पहला मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर्स है जो तीनों में कॉमन है? क्योंकि देखो हॉट ढूंढोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, नंबर्स को ढूंढना आसान होता है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, कैंसिल। पहला दूसरा में क्या कॉमन दिखता है आपको? बताइए। 3। थर्ड नहीं, 3 ठीक है, 3। ओके, तो आप एक नंबर सोच लो, एक डायग्राम सोच लो, 3 को सर्कल कर दिया। अब पहला और दूसरा में क्या कॉमन दिखता है आपको? इधर बताओ। 5। अरे यार नालायक, यहाँ देखो ना, नाम बोलो ना, नाम। हॉट फिल्टर कॉफी। हॉट। तो यहाँ पे कैसा डायग्राम बनाया है? सर्कल। तो यहाँ भी कैसा बनाओगे? सर्कल। ठीक है, आप कैसे कैसे डायग्राम यूज कर सकते हो? सर्कल यूज कर सकते हो, ट्रायंगल यूज कर सकते हो, स्क्वायर यूज कर सकते हो, पान का पत्ता यूज कर सकते हो, सीधा वाला पान का पत्ता यूज कर सकते हो, उल्टा वाला। फिर क्या बना सकते हो? ये बना दिया हमने पहाड़। क्या बना दिया? पहाड़। बोलो क्लियर है कि नहीं? फिर क्या यूज कर सकते हो? पेंटागन। जब जैसे टफ होता जाएगा। फिर क्या यूज कर सकते हो? हेक्सागन। समझ रहे हो मेरी बात? और मेरे ख्याल से मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ 3, 3, 6, 2, 8 डायग्राम बना दिया मैंने। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको देखने को नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, सर्कल, उल्टा पान का पत्ता, हर्ट कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा सोचने लग जाते हैं लोग। ठीक है, अरे बोलो, बढ़िया चल रहा है? यस सर। पहला दूसरा का कॉमन समझ में आ गया। अब फिर से देखूंगा कुछ और कॉमन है क्या। अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता तो इसको हम डबल सर्कल करते और पूछता कि बताओ 3 का कोड क्या है, तो हम हॉट एंड और इधर हॉट और डे बोलते। वो आगे वाले टाइम में आएगा। चलो मुझे बताओ सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन दिखता है आपको? 5 दिख रहा है। 5 के लिए ट्रायंगल ले लें, चलेगा? बोलिए। अब मुझे बताइए सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है यहाँ पे? डे। तो यहाँ पे 5 के लिए अगर आपने ट्रायंगल बनाया था तो यहाँ भी क्या बनाएंगे आप? ट्रायंगल बनाएंगे। कोई दिक्कत? बोलो। हाँ जी बोलिए। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी मैं आपको जन्नत दिखाने वाला हूँ, रुकिए। कुछ सवाल मैं पूछूंगा आपसे। मुझे बताओ वेरी का कोड क्या होगा? व्हाट विल बी द कोड फॉर वेरी? 6। बहुत अच्छी बात है। आपने वेरी का कोड बोला क्योंकि ये अकेला बच गया था, ये भी अकेला बचा, तो 6 आंसर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ फिल्टर्ड का कोड क्या होगा? सर आइदर 2 और 1। आप क्या बोलोगे? ईदर 1 और 2। कोई दिक्कत? अगर मैं पूछूंगा 2 का कोड क्या है तो आप क्या बोलोगे? ईदर फिल्टर्ड और कॉफी। यस और नो? अगर मैं पूछूंगा 1 का कोड क्या है तो आप बोलोगे इधर फिल्टर्ड और कॉफी या इधर कॉफी और फिल्टर्ड। अब मुझे बताओ 8 का कोड क्या है? इधर एंड नाइट। इधर एंड और नाइट, इस दोनों में कोई भी। मुझे बताओ नाइट का कोड क्या है? इधर 8 और एंड का कोड क्या है? इधर 8 और 9।
वेरी गुड, समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत? बोलो 8 का कोड क्या होगा? ईदर एंड, ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में, और नाइट। ठीक है, समझ गए बात को? हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करेगा, बोलेगा कि इफ गुड नाइट, क्या बोलेगा? इफ गुड नाइट इज कोडेड एज 87, व्हाट विल बी द कोड फॉर एंड? तो एंड का कोड बताओ। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, देखो गुड 7 के लिए आया है, ये बात मानते हो कि नहीं? क्योंकि गुड कहीं भी यूज नहीं हुआ यहां पे। बोलो, नाइट यहां है और 7 किसको असाइन मिल गया? नाइट को क्या मिल गया बताओ? 8 मिल गया। 2 में से 8 और 9 कुछ भी मिल सकता था ना नाइट को, लेकिन उसने बोल दिया कि गुड नाइट इज कोडेड एज 87। अब 7 तो 100% गुड को मिलेगा, पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे कहीं भी 7 यूज नहीं हुआ है, तो जो नंबर यूज नहीं हुआ उसका वर्ड भी अलग होना चाहिए। सही बात है कि नहीं, बताइए? यस सर। अगर यहां पे 7 नहीं तो यहां गुड भी नहीं। लेकिन उसने एक काम कर दिया एग्जामिनर ने क्या बोल दिया कि गुड नाइट इज कोडेड एज 87, तो पक्का है कि 7 तो गुड को ही मिलेगा। लेकिन 8 किसको दे दिया एग्जामिनर ने? नाइट को दे दिया, नाइट को। और अगर 8 नाइट को दे दिया, इफ 8 इज असाइन टू नाइट, और उन्होंने पूछा, मैं पूछता हूं मैंगो एंड गुआवा का कोड क्या होगा? अब मैं मानता हूं मैंगो का कोड 4 है और गुआवा का कोड 11 है, तो एंड का कोड क्या होगा? क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि 8 का कोड किसको मिल गया है? नाइट को मिल गया। अब याद रखिएगा, चूंकि मैंगो भी यहाँ कहीं नहीं है तो उसका भी यूनिक कोड होना चाहिए, गुआवा भी यहाँ कहीं नहीं है तो उसका भी अलग सा कोड। और चूंकि 8 मिल गया किसको? नाइट। तो एंड को क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, 9, 11 इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर मतलब बाकी के तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिजिट्स नहीं होने चाहिए जो इसके अंदर है, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं है इसके अंदर जो मैंगो और गुआवा है। आई होप सब लोग को क्लियर हुआ होगा। इसी पे मैंने थोड़ा एडवांस लेवल बता दिया, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। समझ में आया सबको? टेल मी यस और नो। यस सर। हाँ जी, ठीक है। यस सर। ओके, तो 6 का कोड वेरी को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी चेक किस टाइप के क्वेश्चंस और हैं क्या, एक आख, कोई बात नहीं। तो इस टाइप के कर लिया आपने। अब मैं दूसरा पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी बोलिए। आई एम सेंडिंग यू द न्यू पीडीएफ, वेट फॉर 10 seconds। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन है आपका, मद्रास इज कोडेड एज NBESTB SBT, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना। ये देखो, ये अगर आप देखोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। M के बाद क्या हुआ? N +1 हो रहा है B, और S के बाद क्या हो रहा है? T हो रहा है। ठीक है ना। अब सवाल ये, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा बताएंगे जरा आप? कौन सा ऐसा चीज है जो आपको कॉमन नहीं दिख रहा ऑप्शन में? देखो BZ यहाँ भी है, BZ यहाँ भी है, BZ यहाँ भी है, तो इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यस और नो? Y के बाद आपको Z तो चाहिए, तो X तो आएगा नहीं, तो BZ पे काम करके कोई फायदा है? बताओ जरा, क्या CBZ पे मुझे काम करना चाहिए, हाँ या ना? इतना बताओ मुझे, बोलिए। कोई फायदा है? CBZ यहाँ भी है, CBZ यहाँ भी है, CBZ यहाँ भी। काम अगर मैं O पे करूंगा तो O भी 2 जगह पे है। देखो मैं जानता हूँ कि आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो बोलेंगे कि सर जल्दी से मैं क्यों ना कर लूँ, C O का P, M का N, B का C, A का क्या बोलो, B, Y का Z। हाँ सर, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो। वैसे भी उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। चलो ये बताओ, इसमें पैटर्न का पता लगाइए और मुझे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। -1 हो रहा है? हाँ सर, -1 हो रहा है। -1 हो रहा है ना सब जगह, तो -1 जाना है तो माइनस मुझे, अब देखो E के साथ -1 जाऊंगा तो सब जगह D लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है जल्दी से। J के साथ मैं -1 जाऊंगा तो I चाहिए मुझे, और I चाहिए ऑप्शन ए। तो ये हट गया, ये हट गया, बचा मेरे पास। अब देखो एक सेकंड, थांबा, ITM यहाँ पे कॉमन है, IT कॉमन है, IT कॉमन मत चेक करो। M पे आ जाओ तुम, M किसके लिए है? N के बाद -1 करेंगे तो M ही आएगा, इसका मतलब नंबर 1। ठीक, ऑप्शन ए। तो आपने देखा कैसे हमने सॉल्व किया इस चीज़ को, है ना? यस सर। ठीक है ना। तो थोड़ा स्मार्ट टेक्निक तो यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कर भी सकते हो। J के बाद पीछे जाओगे तो आप बोलोगे I है, T है, N के बाद M है, G के बाद क्या है? F है, L के बाद, L से पहले क्या है बोलो? K है, E से पहले D है। ठीक है ना, बोलो। लेकिन जल्दी से ये बात मेमोरी में आ जानी चाहिए। तो आप लोग का एक होमवर्क है, पूछो क्या? आपको Z से लेकर के मुझे A तक रिवर्स ऑर्डर में सुनाना है, Z X W ऐसे करके। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो, नहीं सुनना है? हाँ सर। और याद, आपको याद नहीं करना है। क्या करना है? क्या करना है? देखो पहले तो A B C D लिख दिया आपने, है ना? आपको क्या करना है, इसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना। अपने मोबाइल पे रिकॉर्डर है ना तुम्हारे? हाँ सर। आप उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो और उसको 20 बार सुन लो। फिल्म के डायलॉग जब याद हो जाते हैं तो ये भी याद हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं क्या? हाँ सर। हाँ सर। करोगे कि नहीं करोगे, सच्ची बताओ। हाँ सर, कर लेना, नहीं तो 2 सेकंड 2000 स्टूडेंट आगे, 200 सेकंड पीछे, कंपटीशन से बाहर। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बात ये नहीं है कि ये तुमने आता है, ये इम्पोर्टेंट है कि तुमने कितना जल्दी बनाया। क्या मैं तुम लोग को पेपर आने के बाद वो क्वेश्चन दे दूं और 6 घंटा दूं? क्या धरती पे ऐसा कोई प्राणी है जो सॉल्व नहीं कर पाएगा? मैं 6 दिन दे देता हूँ, लो एकदम गधे से गधे बच्चे भी बना लेंगे। बोलो मानते हो कि नहीं? हाँ सर। मैं बोलूँगा 1-2 किलोमीटर दौड़ना है, गधा से गधा बच्चा भी दौड़ लेगा, जिसका टांग में प्रॉब्लम है वो भी दौड़ लेगा। लेकिन रेस में दौड़ना में और नॉर्मल डेज में दौड़ने में फ़र्क नहीं होता है। ठीक है? हाँ, तो चलिए समझ गए अप्रोच, आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बताओ। ट्विंकल का कोड दिया है SVHOJKD, बताओ क्या हुआ है? -1 ही हो रहा है क्या? बोलो, -1 हो रहा है? नहीं, +1 अरे +1 -1 +1 ये देखो, T के बाद क्या आता है? T से पहले -1 आया, -1 और फिर क्या आया? +1। W के बाद V होता है कि V के बाद W होता है? नालायक। सॉरी। I के बाद क्या है? H-1। अब जो बच्चा
वैसे तो लॉजिकली हमें सब चेक करना चाहिए। एन के बाद क्या? ओ +1। के के बाद क्या? -1। -1। फिर एल के बाद क्या? -1। नहीं, लिख देता हूँ यार, कुछ लोग एकदम शांत बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि भूकाल छा गया है। खाली बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी बोलिए। आ रहा है ना? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आप पैटर्न को समझिए कि हो क्या रहा है। क्या ये सिंगल लाइन वाला पैटर्न है? -1 -1 IG -1 H के बाद आई सर n+1 है, बाकी सब -1 आ रहे हैं। थांबा, जैसे ही पैटर्न में कुछ चेंजेस आए आप एक लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे? लाइन खींच देंगे। अब क्या हो रहा है? NO क्या है? +1। फिर के बाद क्या आ गया? -1। तो ये क्या करेंगे आप? लाइन खींच देंगे। फिर क्या हो रहा है? -1। फिर क्या हो गया? -1। और फिर क्या हो गया? -1। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से सब लोग को। नो सर। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, तैयार हो सब लोग समझने के लिए? हाँ जी। यस सर। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तैयार रहिएगा। आपसे पूछा क्या है बताओ जल्दी से? क्या पूछा है? फिल्टर्स यही ना? तो मुझे बताइए कि इसका जो भी कोड होगा वो पीछे जाना पड़ेगा, मुझे आखिरी के 3 डिजिट को पीछे ले जाना पड़ेगा। हाँ जी, अरे बोलो ना, हाँ या ना? ले जाना पड़ेगा ना आखिरी 3 डिजिट को। हाँ सर। हाँ सर, और टी से भी कर सकते हैं। वेट रुको आ रहे हैं। टी से भी हो रहा है। जानता हूँ, बट वो तुम्हारे लक की बात है। लक साथ नहीं दिया एग्जाम में तो काम कर सकते हो टीम पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक साथ नहीं दिया तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ। रेडी हैं आप लोग? हाँ सर। अब ऑप्शन में जाओ, ERS माइंड में फटाक से सोचो, DQR। लेकिन आप देख रहे हो DQR तो यहाँ तीनों जगह है, ये सुनो। तो आप क्या देख रहे हो फिर? टी के बाद क्या है? यू। कहाँ पे है यू? यू लेकिन 2 जगह आ गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। होगा क्या कभी? बोलिए। अभी एल से करेंगे। अब आप देख रहे हो क्या? FIL के लिए जल्दी से माइंड में स्ट्राइक आना चाहिए, E क्या? H और K। यस और नो? बोलो। यस सर। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं मैं अभी बता नहीं पाया, अब बताता हूं मैं आपको कैसे। देखिए, आप इस वर्ड को लिख लीजिए, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। फटाक से आंसर कैसे बताएंगे इसका, देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्या लिखना था? फिल्टर्स ना, FILTERS। ये पहले टी वाले को टेक्निकली देखना चाहिए, क्योंकि यही एक क्या है? कल्प्रिट है, गुनेगार यही है जो +1 हो रहा है। यस और नो? कौन से नंबर पे आ रहा है ये? चौथे नंबर पे आ रहा है। तो आप देखो चौथे नंबर पे ये भी है और चौथे नंबर पे ये भी है, कोई फायदा नहीं होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? मैं स्मार्ट तरीके से काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? जो ऑप्शन बन रहा है उसको एक ऑप्शन को पकड़ूंगा, EFHI इधर से, है ना, ऐसे करके EFHIKLDEQRRS। काम खत्म? बोलो नहीं? अब आप बोलोगे सर आपने चीटिंग किया मेरे साथ। बोलो जल्दी से, आपने चीटिंग किया, बोलो ना। सर एल और टी से भी होता था। नहीं रुको ना, आप बोलो मुझे चीटिंग किया सर आपने फटाक से बता दिया कि यहाँ से चेक कर लो, काम हो जाएगा। देखो, ई के बाद एफ, यस, एच के बाद आई, के के बाद एल, डी, यू का तो काम कर चुके हैं हम लोग, डी के बाद ई, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस। आंसर आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। आया सर। लेकिन फिर भी मैंने चीटिंग किया। आप पूछो सर, आप बोलो आप चीटिंग किए, बोलो आप, अरे बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए। सर आपने चीटिंग किया। वेरी गुड। अब बताता हूँ मैंने चीटिंग कैसे किया। देखो, अगर मेरे पास गाड़ी चल रही है, FGI बढ़िया, HL गलत, फटाक से टिक। समझे? हाँ सर, हाँ सर। देखा कि
हमने ये देखा और किस्मत मेरी इतनी अच्छी कि सही निकल गया। लेकिन अगर नहीं निकलता तो आप बोलते सर आप मुझसे डबल डबल मेहनत करवा रहे हो। नहीं कराऊंगा बाबू, गारंटी देता हूं तुमको। अब आप बोलोगे सर फिर से रिस्क है, नन ऑफ दिस तो है तो रिस्क तो है, यस और नो बोलिए। तो थोड़ी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। देखो नन ऑफ दिस में रिस्क होता है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक सेलेक्ट करो और बाकी जो बचा उसको चेक करो जरूर, ठीक है? समझ में आ रही है बात? बोलो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक टाइम पे ऑटोमेटिक कट जाएगा। ऐसा नन ऑफ दिस आंसर जल्दी होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियर हुआ सबको बात? यस। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। उतना देर से मैं बता रहा हूँ, अब बताओ तुम लोग। सॉल्व कीजिए। पहले तो ये बताओ हो क्या रहा है यहाँ पे, कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्या और कौन सा ऑपरेटर लग रहा है? +3 हो रहा है। +3 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, आर में कितना है 18 और ये कितना है 21, तो +3 हो गया। ओ कितना है 50 और ये कितना है 18, +3 हो गया। ए के साथ 1 है 4 हो गया, +3 हो गया। डी के साथ +3 है, डी 4 होता है, जी 7 होता है, +3। यस और नो? हाँ जी। डी। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, जल्दी से बता दो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। डी आ रहा है, डी फॉर दिल्ली ना? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अच्छा। सर अब आपको एक बात सब इतनी सी समझनी थी कि देखो डी क्यू यहाँ भी है, डी क्यू यहाँ भी है, डी क्यू यहाँ भी है, तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट करने वाला है? जेड। यस और नो? तो डब्लू के साथ एक्स वाई जेड +3 किया, खत्म कहानी, है ना? एक बात तो आपको पक्का है ना कि डी क्यू वाला आंसर आने वाला है ना? ए में +3 करोगे डी आएगा, एन में +3 करोगे ओ आएगा, ओ नहीं सॉरी एन ओ पी क्यू आएगा। यस और नो? तो सी पी तो आ ही नहीं सकता आंसर। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ जी। इतनी खामोशी क्यों है भाई? अरे बोलो। रोड है ना, और ये क्या है URDG। तो +3 कर दिया। खैर ये सब आसान था, तो इसमें बताने जैसा कुछ खास है नहीं, ये आप बना लोगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बताओ, चलो ये क्वेश्चन बताओ। +1 +1 -1। ठीक है, सब लोगों को क्लियर हो गया? तो +1 -1 करेंगे तो डी के साथ +1 करेंगे ई आएगा, है ये थोड़ी ना। अरे वाह, इतना लंबा सा कैसे आया ये ये 6 लेटर वर्ड है, आंसर आ रहा है 6 लेटर वर्ड। तो डेंजरस है क्या ये? है? तो डेंजर का कोड इतना लंबा कैसे हो गया ये? है? कुछ तो रॉन्ग है सर। लगता है मैडम ने ना क्वेश्चन कुछ और ऑप्शन कोई और चिपका दिया है, बट कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? एफ में -1 तो डी में -1 नहीं हो पाएगा जुगाड़, बट कुछ है क्या? अच्छा, ये तो सीधा सीधा ही बोल रहा है। फर्स्ट लेटर्स इन द वर्ड 1 to बैकवर्ड, ओके, while each of the first 5 letters is moved 1 नहीं, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। तो आप कर लोगे ना इसको? ये -1 है, -1 है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ठीक, ऑप्शन गड़बड़ी है। अरे यार क्या देखो मैडम ने कितना बड़ा पाप किया, देख रहे हो? कहाँ का मटेरियल कहाँ चिपक गया है। तो डी का क्या, सी कर दें? ए का बोलो, जेड क्या? सर बी होएगा ना? +1 करना है, -1 +1 तो +1 करोगे बी आएगा। एन का क्या है -1, कितना होगा? सी के बाद आप वैसे ही सोच लो ना, एम होगा ना? एम
अब जैसे ही m मुझे दिखा, एक ही जगह दिख रहा आंसर, लेकिन आप बोलो हाँ, रिस्क है सर, नन ऑफ दिस भी है, तो आप रिस्क क्यों ले रहे हो? +1 कर दो GH, E का -1 D, R का +1 S, है ना, तो दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये बनाओ। आसानी है वैसे तो, देखने में खाली बड़ा लग रहा है। Every single day